सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से एनआईओएस से डीलिट करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने की इच्छा रख रहे हैं, उनमें थोड़ी-सी शंका उत्पन्न हो गई है। तो किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है और क्या उनके कोर्स पर प्रभाव पड़ेगा? इन सभी बातों पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। और क्या आने वाले समय में ऐसा चांसेस बन सकता है कि ये जो आया हुआ आदेश है, वो वापिस हो सके? तो देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस ने डीएलएड के लिए एक अपडेट भेजा हुआ है। उसके अंतर्गत आप सभी को मालूम है, एक आदेश दे दिया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एनआईओएस जो है, वो 2 वर्ष का कोर्स नहीं था और 18 महीने का कोर्स था और कहीं भी 18 महीने के कोर्स को शिक्षक भर्ती में लेने के लिए ज़िक्र नहीं है। तो इन सभी बातों को मैं बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है आप लोग के लिए, क्या होगा उनका जो कोर्स करके नौकरी कर रहे हैं? तो कई लोगों के मन में ये भी सवाल है, जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और उनको लग रहा है क्या होगा उनके साथ? तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिस प्रकार से बीएड और बीटीसी का मामला था, है ना? बीएड वर्सेस बीटीसी वाला जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जिनका नौकरी लग चुका है, वो उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसा ही आप सोचिए, जिनका नौकरी लग चुका है, उनके ऊपर इस आदेश का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए, जिन्होंने ये कोर्स किया है, उनका क्या होगा? अब जिन्होंने ये कोर्स कर लिया है, अब उन लोगों का क्या होगा? तो अभी वर्तमान स्थिति ऐसे बनी है, जैसे मान के चलिए, अगर आज एक शिक्षक भर्ती निकलती है प्राइमरी स्कूल की, तो बीएड वाले जो है उसमें पात्र नहीं होंगे, वर्तमान स्थिति के अनुसार, ठीक है? उसी प्रकार से अगर आज वर्तमान में निकल जाती है भर्ती, तो एनआईओएस वाले जो है पात्र नहीं होंगे। परंतु परंतु आपको जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी बातों को रखना है आगे चल कर के। किन बातों को रखना है मैं आगे बताऊँगा। आपके आदेश का जो है कॉपी भी मैं दिखाऊँगा, किस प्रकार से निकली हुई थी। जो एड निकला हुआ था ना, वो किस प्रकार से निकला हुआ था। तो जिन्होंने ये कोर्स किया है उनका क्या होगा? अब जिनकी भर्तियाँ चल रही है, ठीक है? ऐसे भर्ती में जिन्होंने भाग ले लिया है, तो वो भाग ले लिए हैं, उन पर भी प्रभावशील नहीं होगा दोस्तों। वो जो है भर्ती में जो भाग ले लिए हैं, उनका भर्ती बिल्कुल होगी, निश्चिंत रहिए आप। जिस प्रकार से बीएड बीटीसी का मामला हुआ और बीएड वाले जो है प्राइमरी में भर्ती हो गए ना, वैसे ही आपका भी भर्ती होगा, आप निश्चिंत रहिए। कोर्ट का आगे का निर्णय क्या हो सकता है? तो कोर्ट का आगे का निर्णय, जैसे उन्होंने निर्णय दिया है, ये निर्णय बदल भी सकता है। आप जो है उनको जाकर के अपनी बातों को रखेंगे, बताएँगे विस्तार से कि हमें जो आदेश मिला था उसमें 2 वर्ष का कोर्स ही लिखा था, लेकिन आपको कहाँ से आदेश मिला जिसमें 18 महीने का कोर्स जो है लिखा हुआ है? ठीक है? और ये भी बताना है, अगर ऐसा नहीं है, तो हमारे लिए कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए, 6 महीने का कोई कोर्स ऐसा लाइए, जिससे जो है वो 2 साल जो है, वो कंप्लीट हो जाए और 2 वर्ष तक जिन्होंने मेहनत किया है इस कोर्स को करने के लिए, उनका समय बर्बाद ना हो, उनका पैसा बर्बाद ना हो। तो ऐसा करने से दोस्तों जो कोर्ट है ना, इस निर्णय पर पुनः विचार कर सकती है और आपको फिर से जो है, मौका मिल सकता है। अब देखिए, लास्ट बात ये है, अन्य मुक्त विश्वविद्यालय से, तो अन्य मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स किया हुआ है, जिन्होंने डीएलएड का कोर्स जो है किए हुए हैं, उनको भी थोड़ा-सा क्या हो गया है मन में कि हमारे भी जो है कोर्स है वो तो रद्द नहीं कर दिया जाएगा। परंतु आप निश्चिंत रहिए, आपके कोर्स को किसी भी प्रकार का रद्द नहीं किया जाएगा। जो भी डीएलएड, बीएलएड जो होता है, जैसे मान्यता रहता है, मुक्त विश्वविद्यालय से आपने किया है, आपका डीएलएड, बीएलएड का मान्यता उतना ही है। आप हर जगह जो है पात्र हैं शिक्षक बनने के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए, ठीक है? तो उसके लिए आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ये जो है सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में है, उस पर लोगों का थोड़ा-सा शंका हो रहा था, तो शंका होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब बात आती है जो एनआईओएस से डीलिट किए हैं, उनका आदेश किस प्रकार से निकला हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे एड जो है इस प्रकार से देखे थे और उस एड के अंतर्गत आपने देखा रहा होगा, इसी प्रकार से तो एड निकला हुआ था ना, न्यूज़पेपर वगैरह में जो छपा हुआ था। तो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अन्य निजी स्कूलों से 1ली से 8वीं तक पढ़ाने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम मार्च 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। तो उनको भारत सरकार ने मौका दिया था, ठीक है? और इसमें क्या कहा जा रहा है? यहाँ पास कहा जा रहा है, देखिए, 2 वर्ष का कोर्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत करना होगा। ये 2 वर्ष का जो है कोर्स रखा गया था दोस्तों, ठीक है? यहाँ जब बताया गया है 2 वर्ष का कोर्स है करके, तो बाद में कैसे उसको 18 महीने का कोर्स बना दिया गया? और ये उन्हीं लोग के लिए था जो पढ़ा रहे थे। ऐसे नहीं कोई नए व्यक्ति आ गए और जैसे डीएड बीएड 2 वर्ष करते हैं ना, वैसा कर लिया, ऐसा नहीं था।
ये उन्हीं लोग थे जो पहले से टीचर थे प्राइवेट स्कूलों में। उन्हीं के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि उनको ट्रेनिंग मिल सके 2 वर्ष का और साथ में पढ़ाते-पढ़ाते उनका इस प्रकार का कोर्स जो है भी कंप्लीट हो सके। अब देखिए न्यूज़पेपर में एक आया हुआ है, उसके अनुसार आप देखिए क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें है 29 जुलाई 2011 को जारी नोटिफ़िकेशन में कहा कि शिक्षक भर्ती के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ऐसा 29 जुलाई 2011 से निकला था, उसमें बताया गया था। तो नोटिफ़िकेशन में 18 महीने के डिप्लोमा की योग्यता के रूप में स्वीकार करने की बात नहीं है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और इसी बात को लेकर के जो है केस लगा हुआ था। और उसी पर अभी बता दिया गया है वर्तमान में एनआईओएस जो है कोर्स किए हुए हैं ना, उनको जो है शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। परंतु आप देखिए दोस्तों, इस फैसले मैंने बताया है ना कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट पर इस पर जो है केस दायर करेंगे तो पुनः विचार किया जाएगा और आप अपने बताएँगे कि 2 वर्ष का ही कोर्स था और अगर नहीं भी था तो हमको 6 महीने का कोर्स किया जाए। कुछ न कुछ व्यवस्था आपके लिए बिल्कुल किया जाएगा। ऐसा नहीं किसी के 2 साल को बर्बाद नहीं किया जाएगा। टेंशन ना लीजिए। और देखिए इस फैसले का असर 18 महीने के डिप्लोमा के बेसिस पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नहीं होगी। तो कई ऐसे शिक्षक जिनको टेंशन हो गया था भई जो नौकरी कर रहे हैं तो उन पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी नौकरी वैसी ही वैसी रहेगी। इसका असर उन कैंडिडेट पर भी नहीं पड़ेगा जो किसी टीचर भर्ती के लिए 18 महीने डिप्लोमा के आधार पर अप्लाई कर चुके हैं और जिन्होंने फॉर्म भर चुका है और जिनका प्रक्रिया प्रोसेस चल रही है, उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भर्ती का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस फैसले का असर अब होने वाली है नई शिक्षक भर्ती पर पड़ेगी। जैसे बीएड वाले जो है प्राइमरी स्कूल में नहीं भर सकते, वैसे ही अभी वर्तमान में एनआईओएस वाले जो है शिक्षक नहीं बन सकते। ये आदेश आया हुआ है। परंतु पुनः विचार किया जाएगा तो दोनों के दोनों पुनः विचार में आगे चल कर के जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मानना पड़ेगा और पुनः विचार किया जाएगा तो हो सकता है अभ्यर्थी के पक्ष में आ जाए या ना भी हो। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।